आगे पढ़ेंगे आज हम सांतरस। इससे पहले हमने पढ़ लिया है। सांतरस की परिभाषा लिखिए। जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, कौमा, संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना, अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का, वर्णन किया जाता है। प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ शांत रस होता है। जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ शांत रस होता है। देखो, जहाँ पर भी प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन हो वहाँ पर, और इसमें एक पंक्ति और लिख लो, ब्रैकेट में करके लिख लो, उपदेश देती हुई पंक्तियां, ठीक है, ब्रैकेट बंद। मतलब अगर किसी पंक्ति में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है, जैसे कबीरदास जी की पंक्तियां होती हैं और उनके बारे में आता है, तो ना तो वो ईश्वर भक्ति की बात कर रहे होती हैं ना कुछ अलग, तो वो संसार से विरक्ति की बात करती हैं एक तरह से। तो वो पंक्तियां भी हमारी किस में आ जाएंगी? शांत रस में आ जाएंगी। जो शांत रस है, अगर आपको कभी किसी पंक्ति में ऐसा लगे कि इसका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया है, ये पंक्तियां वो बता रही हैं, या आपको ऐसा लगे कि ये इसके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया है, अब संन्यास वाली भावना इसके मन में आ गई है, तो वहां पे हमारा क्या होता है? शांत रस होता है। अच्छा, एक बात आप लोगों को बतानी है। ऑनलाइन में कोई छात्र है, ये तो मुझे नहीं पता किस वाले बैच का है, लाइव इस बैच का है या दूसरे बैच का है या कहीं और दूसरे या कंप्लीट वाला बैच है। अभी मुझे अभी छात्र मतलब स्टाफ ने दिखाया था, तो ऐसे भर भर के गालियाँ लिख के भेज रहा था मुझे कि मैडम जो हैं अपने आप को ज़्यादा समझती हैं कुछ, और इतना घमंड है उन्हें हिंदी का, और अपने आप को ऐसे तो हिंदी की देवी समझती हैं और ये गलत पढ़ा रही हैं और ये हो रही हैं पता नहीं कैसे। तो वाच्य वाला पॉइंट रहा होगा उसके लिए कि वाच्य पढ़ाया और वो गलत पढ़ाया है, जो भी है। तो थोड़ा सा ऐसा देखा था, तो मुझे और सबको ऐसे बोलती रहती हैं कि ये ऐसे पढ़ा रहा है, वो वैसे पढ़ा रहा है और ये सारी चीज़ें। तो अब जो भी है इस बैच में कहा है, जिसने भी कहा है, जैसे भी है, तो मन को बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम इतना आदर सम्मान तो करते ही हैं कि चलो ठीक है। अब रही बात घमंड वाली, तो देखो यार, एक बात बताती हूँ, घमंड तो मुझे किसी चीज़ का है नहीं, घमंड वाली चीज़ है। हाँ, अगर किसी बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ, हाँ, और कॉन्फिडेंस से याद आया, ये भी बोला कि पढ़ाने में कॉन्फिडेंस तो ऐसा देखो जैसे सारी बात बिल्कुल सही पढ़ा रही हूँ। तो अब मान लो मेरे दिमाग में जो एक चीज़ जा रही है, क्योंकि डाउट उसने भेजा नहीं, बस एक फ़ोटो भेजा कि यहाँ पे गलत पढ़ाया, और वो फ़ोटो देखने के बाद मैंने देखा कि मैं वहाँ पे वाच्य पढ़ा रही हूँ, कर्तृवाच्य है और वो दिया हुआ है, तो उस समय का पॉइंट है। अब उस पॉइंट को देख के मुझे पता है, क्योंकि इस तरह का पॉइंट जो है एक बार पहले भी एक छात्र ने पूछा था कि एक हमारे सर हैं वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक आती है उनकी, तो उन्होंने वाच्य के बारे में बताया है। तो वो जो
पॉइंट हमारे जो कर्तृवाच्य में भी होते हैं उनको भी वो कर्मवाच्य बताते हैं, और जो हमारे भाववाच्य में आते हैं पॉइंट उनको भी वो कर्मवाच्य बताते हैं। और फिर उसके बाद उनकी उसी किताब में दो बातें हैं जो मैं आपको वाच्य समझाती हूँ जैसे, तो वो वाच्य आगे चल के वो उसी तरह से बयां करते हैं। तो उन्होंने अपने उस पॉइंट को दो तरह से बयां किया हुआ है। पहली बार में जो उन्होंने जिस तरह से व्याख्या कर रखी है वो समझ से परे होती है बिल्कुल, कि वो कहना क्या चाहते हैं ये बात समझ में नहीं आता, और फिर आगे वाच्य वाली चीज़ को वो आगे दोबारा और करते हैं। तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि पूरा नहीं पढ़ते, शुरुआत की चीज़ें पढ़ते हैं। जो शुरुआत की चीज़ें पढ़ते हैं तो उनको ना वो वाच्य फिर समझ में ही नहीं आता, उनको लगता है कि मैडम ने कुछ और बताया, यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं। तो ये ऐसा उन्हीं की किताब में है, मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास किताब नहीं, मेरे पास सारे जितने भी हैं सबकी किताबें मैंने पढ़ रखी हैं और सबको मार्क भी कर रखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं ही हर चीज़ में इतनी परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ। तो यही वाली बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों बोलती हूँ कि हमारी हिंदी को विकृत किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा विकृत किया जा रहा है। और कॉन्फिडेंस वाली बात तो ये है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और जब हम समझ लेते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। अब मान लो एक छोटी सी बात है कि अगर मैं इसको उठा के ऐसे छोड़ दूं तो ये नीचे ही गिरेगी। अब आपको अगर इस नियम के बारे में पता चल जाए कि ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है, आपको ये पता चल गया कि कोई भी वस्तु आप देखो, जो जितनी भारी होगी उतनी तेज गति से गिरेगी, जो जितनी हल्की होगी उतने हल्के से गिरेगी। ये चीज़ आपने पढ़ ली समझ ली तो कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आ गया ना, कि आपको पता चल गया कि ये असलियत में है चीज़ क्या। अब ये तो नहीं कि अब मान लो कि कोई व्यक्ति आपको ऐसे कह दे कि कागज को गिराए और पत्थर को गिराए कि देखो मैं इस पत्थर में मंत्र फूंक के और तब इसको छोड़ूंगा तो तेज से गिरेगा, और कागज में मंत्र फूंक के इसको देखूंगा तो धीरे से गिरेगा। तो ऐसा कोई हमारा उल्लू तो नहीं बना सकता ये कह के, तो हमको पता है कि क्या कारण हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस वाली बात यह है कि अगर कोई बात है तो जो मुझे चीज़ समझ में आ गई है तो कॉन्फिडेंस आता ही है। अब आपको एक बात और बताती हूँ, कल परसों की बात है, शनिवार की। तो मुझे किसी छात्र ने एक प्रश्न भेजा कि मैम अकर्मक क्रिया, आपने पढ़ाया है कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की हैं, सकर्मक और अकर्मक, लेकिन प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से अपूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी है, ये पहचानो। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि बेटा ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि अपूर्ण अकर्मक भी नाम की कोई चीज़ होती है, मैंने तो किसी किताब में देखी नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं मैम, लूसेंट की किताब में है। अब मेरे पास लूसेंट की 3 बुक हैं। एक 2011 में ख़रीदी थी मैंने जब स्टूडेंट थी, फिर 2015 में ख़रीदी थी जब मैंने सोचा था कि ठीक है दोबारा अब नया अपडेट आ जाता है, वो मेरी सिस्टर ने ख़रीदी थी तो वो मेरे पास है। और एक फिर मैंने 2018 में ख़रीदी थी जब मैंने शुरुआत करी थी 2017 में एक बार कि सबको पढ़ना है फिर से। तो वो 3 बुक्स जो हैं उनमें तीनों में एक जैसी चीज़ें। अब एक नया वर्जन आया है इस समय 2022 में, तो उस दिन फिर मैंने वो किताब खरीदी। मैंने कहा लूसेंट में तो है ही नहीं, अब वो किताब खरीदी और लूसेंट ने 100 पेज और बढ़ा दिए हैं। और उसके बाद मैंने बड़ी विचित्र बात देखी कि लूसेंट ने सकर्मक और अकर्मक दोनों के साथ ही 2 पॉइंट नए जोड़ दिए हैं, अपूर्ण सकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। और जब उस चीज को मैंने देखा, उदाहरण तो देखो ये सारी चीजें एक एक ही देते हैं, 1 या 2 उदाहरण देते हैं। अब जब मान लो कि जो पढ़ रहा है तो वो अपना दिमाग लगाएगा किस तरह की क्रियाओं को अपूर्ण कह रहे हैं और किस तरह की क्रियाओं को पूर्ण कह रहे हैं। तो मुझे बात ये समझ में आई कि जो क्रिया, जैसे आपका कॉन्सेप्ट जब आप क्रिया पढ़ेंगे, देखो मैं यहाँ पर रस चीज़ छोड़ के ये वाली बात इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि दिमाग में अभी आया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी हिंदी के साथ हो क्या रहा है। मुझे बात समझ में नहीं आई कि लूसेंट को क्या जरूरत पड़ी थी ये सकर्मक को 2 भागों में बांटने की, और जो पहले नहीं था, मतलब अब से 3 साल पहले तो नहीं था ये किसी किताब में, अब क्यों रखा जा रहा है और क्यों एक नया चीज दिया जा रहा है। एक तो वैसे ही हमारे छात्र हिंदी को नहीं पढ़ रहे, और ऊपर से तुम उनको उसमें इतना ज़्यादा विकृत करके और उसमें नई नई चीज़ें डाल के उसको ऐसा बना दो कि अगर कोई पढ़ने भी लगे तो वो ना ही पढ़े। मतलब मुझे तो यही लगता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। अब जो बात मुझे लगती है अगर मैं कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ तो आप उसे चाहे मेरा घमंड कहो चाहे जो भी कहो, वैसे ही समझ में आता है। तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि इन लोगों ने क्या बनाया है कि जैसे अगर हम बात करें, शब्द है पढ़ना,
अगर मैं आपसे पूछूं कि पढ़ना आपकी सकर्मक है या अकर्मक, तो आपको पता चलता है जब हम बताते हैं कि ये हमारी क्रिया क्रिया क्या है, सकर्मक है, ठीक है। और इसी तरह से एक शब्द आता है हंसना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हंसना जो है ये हमारी क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक, तो ये अकर्मक है। लेकिन आपका एक पॉइंट और आता है कि सकर्मक को अकर्मक और अकर्मक को सकर्मक बनाना। तो कुछ प्रत्यय लगाकर हम क्रिया को सकर्मक से अकर्मक और अकर्मक से सकर्मक बना देते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ क्रियाएं, मान लो हंसना को अगर हमने सकर्मक बनाने की कोशिश करी तो उसको बोला जाएगा कि ये अपूर्ण सकर्मक है। और अगर सकर्मक को हमने अकर्मक बना के जो लिखा तो उसको बोला जा रहा है कि ये अपूर्ण अकर्मक है। तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सा बवाल है भाई। इस तरह से या तो आप वो क्लियर लिखो कि जब परिवर्तित होके आएगा तो ये कहलाएगा। ये मैंने जो महसूस किया, जो पहचान किया, ये उसके सिर्फ उदाहरण मात्र से किया है कि आखिर जिस क्रिया को इन्होंने अपूर्ण सकर्मक या अपूर्ण अकर्मक कहा है, ये क्रिया है कौन सी, आखिर आई कहाँ से है। तो तब ये चीज पता चला कि ये परिवर्तन के बाद आया है। पहली समस्या बच्चों के सामने कि उनको इन दोनों क्रियाओं में से सकर्मक और अकर्मक समझना ही टेढ़ी खीर है। ऊपर से तुमने एक और नया जोड़ दिया, वो भी कब, पहले वर्जन में नहीं है आपके। इतने सालों से आपकी किताब चलती आ रही है, 10 साल 15 साल से, तो आज का नया व्याकरण बनाया है क्या? आप ये बताइए, संज्ञा कोई चेंज हो रही है? आज आपने नया व्याकरण बना दिया कि अपूर्ण और अपूर्ण सकर्मक और अपूर्ण अकर्मक डाल के ये बना दिया। तो देखो, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि कई सारी चीजें ऐसे नई नई लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अपनी किताबों में नया नया लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ अगर आता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि जो उसने 2022 में डाला है तो वो 2021 वाली किताबों में या उस समय जो पहले लोग पढ़ रहे हैं वो तो नया आपको मिलेगा ही नहीं। तो फिर आप उसमें कहें कि निधि मैम गलत पढ़ा रही हैं, अधूरा पढ़ा रही हैं, सारी चीज़ें, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई लोग इस तरह का भी मतलब कुप्रयोग कर रहे हैं हमारी हिंदी के साथ। तो इसीलिए जब ऐसी बात आती है और उसके लिए अगर मैं बोलती हूँ तो आप चाहे उसे मेरा घमंड बोलो, चाहे मेरा कुछ भी बोलो, जो मर्जी आए वो बोल लो, क्योंकि मैं तो जो भाषा है, मैं भाषा को भी विज्ञान की तरह ही पढ़ती हूँ और विज्ञान की तरह ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अब आप लोग ये मत सोचना कि मैम अब ये क्या करें, आपने तो हमें दो ही पढ़ाई हैं, सकर्मक और अकर्मक, अब ये अपूर्ण आ गया है। ऐसी परीक्षा में तो अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कोई कि कुछ परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न आया हो, क्योंकि मैंने पिछले दिनों प्रश्नों को भी हल किया है, इतने सारे देखे हैं अलग अलग। तो मुझे प्रश्न तो कोई नहीं मिला कि अपूर्ण सकर्मक या अपूर्ण अकर्मक से संबंधित कोई प्रश्न आया हो आपकी परीक्षा में, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे। पर मैंने ये टॉपिक देखा आपके जैसे टेक्स्टबुक.com जो नए नए प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उनमें जरूर आपका ये बना के दिया है, तभी वो शब्द आया था अपूर्ण वाला। तो मैंने ये चीज़ बता दिया और आपको भी ये पता चल गया। और फिर जब आप लोग पढ़ोगे ना आगे, जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो क्रिया पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़ चुके हैं तो उनको मैंने बता दिया कि जब परिवर्तित होकर आएगी तो आप उसमें अपूर्ण लगा देना, और जो पढ़ेंगे आगे तो उस समय पढ़ाते समय आपको बता दूंगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि इस तरह की चीज़ें हमारे लोग आ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन में अगर किसी छात्र को कहीं किसी पॉइंट में अगर परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो थोड़ी सी भाषा शैली का प्रयोग थोड़ा अच्छा किया करते हैं। ऐसा नहीं है, बुरा लगता है, दिल को बुरा लगता है। और ये चीज़ होती है कि कई बार मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ, और सच बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें थीं जो मैं भविष्य में करना चाहती थी सब लोगों के लिए, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। और मैंने वो देखना सपना भी छोड़ दिया, क्योंकि जब कोई इस तरह का कमेंट करता है और ये सारी चीज़ आती है ना, तो उस समय ये बुरा लगता है कि हम अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी दूसरे के लिए दिन रात मरते हैं, रिसर्च करते हैं। आप एक बात बताओ, अगर मैं हिंदी पे रिसर्च करूं और हिंदी की चीज़ों को नया बनाऊं, आगे करूं, तो मुझे उससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले मिले कि अरे मैम, जो मार्केट में है ना उस मैटर को अपने नाम पे छापो और बनाओ और आगे पढ़ाओ, और इतने सारे ऑफर लेके आते हैं। पर मैं सबके जैसे भीड़ में शामिल नहीं होना चाहती कि जो गलत चीज़ें हैं उनको भी अपना नाम दे के आगे पढ़ाते रहें और सारी चीज़ें। तो मैं सारी चीज़ों पे रिसर्च करती हूँ।
अब मैं रिसर्च कर रही हूँ, उनका कुछ मिलना जाना नहीं है, ऐसे भी मुझे गालियाँ पड़ती हैं, इतना महंगा कोर्स है, इतना महंगा कोर्स है, 999 में तो सारी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, और आप तो एक ही हिंदी विषय पढ़ाती हैं और ये सारी चीज़ें। तो उस समय फिर बुरा लगता है कि भाई अच्छा है। तो मैं अब ऐसे सोच रही हूँ आने वाले समय में, क्योंकि ये सुन सुन के मैं भी गई पक। तो ऐसा होता है कि आखिर आदमी कब तक नहीं बदलता। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्यों अपना दिमाग लगाती हूँ, 200 रुपये में क्लास पढ़ाती हूँ, 3 महीने में सोचती हूँ इन्हें हिंदी अच्छे से समझ में आ जाए, तो 1 महीने में पढ़ा के ख़त्म करो दुनिया के जैसे। और क्यों ज़बरदस्ती पड़े हुए हो, क्योंकि जब लोगों को जिनके लिए आप करते हो और वही आपको इस तरह से, मतलब चलो उन उन लोगों से सुनना तो बहुत अच्छा लगता है जो लोग मुझसे पढ़ते नहीं हैं, जिन्होंने मेरे टॉपिक को पढ़ा नहीं है और सारी चीज़ें, वो अगर आप शब्द बोलते हैं तो अच्छा ही लगता है, कोई बुरा नहीं लगता, हंसी भी आती है। लेकिन जब जो मुझसे पढ़ के गए हैं, मुझसे सीखा है और सीख रहे हैं, और उसके बाद जब वो कोई इस तरह का आप शब्द बोलते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपने, मतलब मैंने अगर 100 बातें आपको बताई और उन 100 बातों में से अगर एक बात आपके दृष्टिकोण से गलत हो गई, या मैंने गलती से गलत बता दिया या जानबूझ के भी गलत बता दिया, तो क्या जो 99 बातें थी या 90 बातें थी, उनके लिए आप मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? आप उस 10 चीज़ के लिए आप इतना बुरा बोलते हो और आप ऐसे कह जाते हो, तो बुरा लगता है, उस टाइम पे बुरा लगता है। कहते हैं ना कि जब कोई दूसरा आपको बुरा बोले तो आपको बुरा नहीं लगता, आपको दर्द नहीं होता, लेकिन आपको बुरा उस समय लगता है जब कोई आपका अपना बोले, जिसके लिए आप तन मन धन से सब कुछ करते हो, और वो आपको कुछ इस तरह से बोले, तो फिर बुरा लगता है। खैर चलो, अब वापस आते हैं, शांत रस पढ़ रहे थे हम। तो ये बात मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा दिमाग में चलता रहेगा, चलो आप लोगों को बता दूं, और ऑनलाइन में अगर छात्र सुन रहा होगा तो समझ जाएगा, उसे जवाब भी मिल जाएगा क्या है। तो देखो, शांत रस में मैंने आपको बताया कि जब सांसारिक जीवन से हमें मोह भंग हो जाता है, वैराग उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि मेरे मन में आ रहा है, हिंदी से वैराग उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ हम शांत रस बनाते हैं, ठीक है, शांत रस रखते हैं। इसमें जिस प्रकार से हमने स्त्री के रूप सौंदर्य का, यानी नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, तो वो हमारा श्रृंगार में आता है, संयोग श्रृंगार में। उसी तरह से प्रकृति का जब रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, नेचर का, ठीक है, तो वो हमारा शांत रस में आता है। अच्छा, मुझे बताइए कि प्रकृति का प्रलय रूप का वर्णन जब किया जाता है, वो किस में आता है? हाँ, भयानक रस। मतलब प्रलय कहती, प्रकृति कोई गुस्सा थोड़ी ना करती है, तो डराती है वो, ठीक है, तो वो भयानक रस में आएगा ना, याद रखना इसे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, इसका स्थायी भाव जो होगा वो होगा निर्वेद। अच्छा, एक छात्र ने मुझे ये पूछा, ऑनलाइन में पूछा था, लास्ट जब था उस समय जब हम श्रृंगार रस पढ़ रहे थे, कि मैम नायिका, आपने, मैंने शायद नायिका बोला था कि नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन, तो उसने बोला नायक के रूप सौंदर्य का वर्णन किस में आएगा? तो देखो, नायक के रूप सौंदर्य, चाहे नायक हो या नायिका हो, सबके रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें ही आता है। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि छात्र उदाहरण पूछते हैं कि इससे संबंधित उदाहरण। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम आधुनिक समय को छोड़ दें, यानी साठोत्तरी के बाद वाला समय, उससे पहले जितने भी थे सब कवि हुआ करते थे, कवित्री बहुत कम थी। और जो कवित्री थी, तो जैसे हम महादेवी वर्मा की बात करते हैं, तो महादेवी वर्मा जो है वो भी छायावादी कवि हैं, मतलब कवित्री हैं। तो छायावादी जो कवि थे, वो किसी भी बात को डायरेक्ट नहीं कहते थे, वो प्रतिमान बनाते थे, कि बादल को आधार मान के कह दिया, या वर्षा को कह दिया, या नेचर में किसी चीज़ को मान के। वो अपने प्रेम का प्रदर्शन सामने से नहीं कर पाती थी। और फिर महिलाएं तो पहले ही नहीं थी कवित्री, तो जब महिलाएं नहीं है, तो नायक के रूप सौंदर्य का वर्णन या नायक के बारे में जो प्रकट करेगा वो नायिका ही तो करेगी ना। अब जितने भी थे सारे कवि थे, तो इसलिए प्रेमिका के बारे में लिखा, और उन्होंने प्रेमिका को ही सर्वोसर्वा बना के रखा। अब जब उसके बाद, यानी साठोत्तर के बाद, जैसे जैसे हमारा समाज बदला, तो स्त्रियां भी
कवित्री बनी और कविताएं उन्होंने करनी शुरू की। तो उसके बाद की पंक्तियों में नायक की बारे में बात, उनके या सौंदर्य के बारे में, हालांकि नायक के सौंदर्य के बारे में बात कम होती है, नायक की वीरता के बारे में ज़्यादा बात होती है। तो अगर कभी रूप सौंदर्य का वर्णन आएगा भी अगर इस समय, तो वो भी श्रृंगार में ही आएगा। तो आप उसे समझ लेना कि नायक का, अगर मैंने नायिका शब्द का प्रयोग किया है तो नायक और नायिका दोनों ही हैं उसमें। ठीक है, तो चलो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। तो शांत रस में, इसका शांत रस का स्थायी भाव जो है वो हमारा क्या है, निर्वेद है। आश्रय आलंबन, जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ है, अब वो वैराग्य का भाव है यहाँ पे, तो यहाँ पे यह हो जाएगा। अब इसमें हम कह सकते हैं श्रोता, दर्शक, पाठक, लेखक सब हमारे हो जाएंगे। विषयालंबन में वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके कारण हमारे मन में वैराग उत्पन्न हुआ है, या जिस भी वजह से, कोई व्यक्ति हो सकता है यहाँ पर इसमें विषयालंबन में। उद्दीपन में आ जाएगा परिस्थितियां, वो स्थितियां क्या हैं, वो परिस्थितियां क्या हैं जिनके कारण से वैराग उत्पन्न हो रहा है। अब किस तरह की चीजें हो सकती हैं, कोई ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो गई, या ऐसा हो सकता है कि संतों के वचन, संतों ने ऐसी कुछ बातें कही जिससे हमारे मन में वैराग उत्पन्न हो गया, या प्राकृतिक सौंदर्य अगर आप देख लेते हैं तो भी आपके मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है। जैसे कभी आप गए हो ऐसी जगह पे जहाँ पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ, इस तरह की चीज़ें हों, तो जहाँ जो लोग गए होंगे उन्होंने ये महसूस किया होगा कि जब आप उस जगह पर जाते हो तो मन एकदम से अंदर से कहता है कि ऐसा मन कर रहा है यहीं रह जाऊं। तो आपने जो ये अचानक से एकदम कहा कि मैं यहीं रह जाऊं, तो मन में क्या है, वैराग, क्योंकि आपके पीछे जो भी है, जिन जिन जिम्मेदारियों को आप लेके इस मोह माया में पड़े, वो सब आपके मन से हट गया। तो जैसे ही आपके मन से वो सारी चीजें हटती हैं तो तुरंत आपके मन में वैराग आ जाता है। तो वहां पे यानी प्राकृतिक सौंदर्य हमारे मन में आ जाता है इस तरह से। अब जैसे मान लो संतों के वचन की बात करें, तो आपने सुना होगा शायद कि जैसे अशोक की बात करते हैं, अशोक ने जब मारकाट मचाई और उसके बाद फिर वो क्या हो गया, उतना ही बड़ा वो भक्ति जीवन में आ गया, बौद्ध धर्म उसने ग्रहण किया और फिर उसका प्रचार प्रसार किया। ऐसे ही एक राजा के बारे में आता है कि राजा भी बहुत ज़्यादा मारकाट मचाता था और धन दौलत इकट्ठा करता था, अपनी सीमाएं बढ़ाता जा रहा था। तो एक साधु उनसे मिले, तो साधु ने राजा से मिलके कहा कि अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। तो ठीक है, राजा ने व्यवस्था कराई क्योंकि वो साधु महाराजों के सम्मान करते थे। तो फिर उस साधु ने कहा कि राजन, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को मैं आगे मतलब अपनी धरोहर के रूप में रखना चाहता हूँ, और मुझे आगे भविष्य में जब चाहिए होगी तो मैं वापस ले लूँगा आपसे। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप दीजिए। तो उन्होंने एक बॉक्स दिया और एक बॉक्स में सुई रखी होती तो बहुत छोटी सी, और कहा कि आप इस सुई को अपने पास रख लीजिए महाराज, और मेरी ना मृत्यु बहुत जल्दी नज़दीक है और मैं मरने वाला हूँ, और मैं मर के ना वहाँ पे जन्म लूँगा और आपका जन्म फिर मरने के बाद वहाँ होगा, तो आप मुझे ये सुई उस जन्म में मुझे वापस कर देना। तो उन्होंने ऐसे बोला तो राजा ने रख लिया, लेकिन वो साधु कह के चले गए। अब राजा सोच रहा है कि ठीक है, और फिर उसको याद आया कि मैं मरने के बाद इन्होंने क्या बोला, ये मुझे वापस लेने के लिए कब बोल के गए कि मैं मर जाऊंगा, ये भी मर जाएंगे, अगले जन्म में मुझे इन्हें वापस करनी है, तो ये सुई कहाँ रहेगी कहाँ नहीं रहेगी मुझे तो कुछ भी पता नहीं रहेगा। तो उन्होंने फिर से कहा कि अरे महाराज ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, बुला के लेके आओ। तो फिर बुलाया, उनसे बात करी कि महाराज आपने ये ऐसे कैसे कहा, मैं तो अगले जन्म में मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। तो अब वो महाराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब तुम एक छोटी सी सुई अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो ये जो तुम जनता पर इतना अत्याचार कर रहे हो दौलत इकट्ठा करने के लिए, इसे कहाँ ले जाओगे। तो मतलब ये था, उन्होंने एक सेंटेंस में उनको समझा दिया। अब राजा को ज्ञान प्राप्त हो चुका था और फिर उसके बाद राजा ने भी संन्यास धारण कर लिया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि ये चीज़ें मेरे साथ नहीं आएंगी। तो अब वो जैसे कोई संत आपके जीवन में आए और उसने आपको समझा दिया और वो बात आपको समझ में आ गई, तो व्यक्ति क्या होता है, सन्यासी हो जाता है, ये मोह माया से बाहर हो जाता है। तो ऐसे ही प्रभाव होगा उद्दीपन। अनुभव की बात करेंगे, आश्रय की चेष्टाएं। अब जब उसके मन में वैराग उत्पन्न हो गया तो अब उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी, सांसारिक जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देगा, उनसे उसका मोह हट गया तो उन्हें त्याग देगा। या आंखें बंद करना मतलब कि जब उसे मन में वैराग उत्पन्न हो रहा है तो अब वो ऐसे बैठ गया है कि उसे कुछ नहीं देखना, बस वो अपने अपने आप में देखना चाहता है। या प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना। ध्यान देना, अनुभव जो यहाँ पर दिए हैं उदाहरण के लिए, ये ऐसे दिए हैं कि अलग अलग स्थिति के अनुसार है, जैसी स्थिति होगी।
आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न मैंने देखा है कि जैसे पूछा जाता है, मान लो अगर ये हो गया कि प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना ये अनुभव किस रस का है, अगर ऐसे पूछा जाए तो आप बता देंगे ना कि भाई प्राकृतिक सौंदर्य में खो गई, ये अनुभव है, तो ये किसका है? जहाँ पे प्रकृति सौंदर्य की बात हो रही है, प्रकृति सौंदर्य की बात कहाँ हो रही है? शांत रस में हो रही है। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, तो आप इन्हें पहचान लेंगे। आगे दिया है संचारी भाव, ग्लानि, धृति, क्षमा। अब धृति का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब इच्छाओं से मन भर जाता है, इच्छाएं जब रुक जाती हैं, यानी जो हमारे मन में चाहते होती हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, ठहराव मन में आ जाता है, उस भाव को हम धृति कहते हैं। जब हमारे मन में वैराग उत्पन्न हो गया तो हमारे अंदर कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, तो धृति उत्पन्न होगी। ग्लानि, फिर हमने जो जीवन में कुछ किया है उनके प्रति मन में पश्चाताप आ जाता है। क्षमा, किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम उन सबको भी क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। तो ये संचारी भाव हमारे मन में आ जाते हैं शांत रस की उत्पत्ति पर। उदाहरण देखेंगे, जैसे देखो पंक्ति हमारी यहाँ कह रही है कि गिरते उठते, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते, पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नैन घुमाता, जीवन वहां खत्म हो जाता। अब ये पंक्ति ऐसी बता रही है कि जिस समय ना व्यक्ति के मन में वैराग उत्पन्न हो रहा है, ये एक किसी भी मनुष्य के जीवन का एक सफ़र है, उसको उस पंक्ति को यहाँ इन 2-4 पंक्तियों में पूरे सफ़र को बताया गया है, दर्शाया गया है। जैसे उठते गिरते, इस उठते गिरते शब्द के अंदर बचपन है, कि जैसे हम जब बचपन से जवानी तक आते हैं तो वहाँ तक दिखाया कि उठते गिरते, कि हम जैसे चले पैदा हुए और फिर हमने जो सीखा और सारी चीज़ें हुई। फिर आगे दिया है जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर। अब इस पंक्ति के अंदर वो सफ़र है हमारा कि जब हम 20 साल से यानी जवान होने के बाद हम प्रौढ़ अवस्था तक आते हैं, यानी बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया और फिर उनका विवाह करके उनको समर्पित कर दी सारी चीज़ें, वो सफ़र। फिर आगे दिया है इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर। अब ये जो चौराहा शब्द है, ये उम्र का वो पड़ाव आ जाता है मनुष्य में जब उसके बच्चे अपना डिसीजन खुद लेने लगते हैं, अपना कोई भी निर्णय होता है वो खुद ले रहे हैं। और जो माता पिता हैं, जब अगर उनसे किसी बात के लिए बोलते हैं कि अपने अनुभव के आधार पर कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो जब जो औलाद है वो एकदम से कहती है हाँ तुमने जीवन में क्या किया, तुम्हें नहीं पता, हमने ऐसा किया है। तो ये वो वाला चौराहा, यानी वो क्षण है कि जब उन्हें समझ में आता है कि बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में जा चुके हैं, हमने जो सारी चीज़ें किया। फिर आगे दिया है क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नैन घुमाता। अब जब कभी किसी बच्चे की तरफ से किसी माता पिता को ये जवाब मिल जाए कि तुमने हमारे लिए जीवन में किया क्या था, तुमने कुछ भी नहीं किया, और तुमने हमें ये किया होता तो ये होता ये होता। अब वो एक जो पिता है वो देख रहा है, उसका दृष्टिकोण ये कहता है कि मैंने तो अपना सारे सपने सारा सब कुछ इन्हीं के ऊपर लगा दिया, और ये कह रहा है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ये एक ऐसा चौराहा आ जाता है जिस समय वो सोचता है कि भाई मैंने क्या किया और मैंने अपने जीवन में अपने लिए क्या रखा। तो उसे पता चलता है कि मैंने जो अपना ये जीवन जिया था, ये सारा का सारा ये सब क्या है, अब यहाँ पर मेरा जीवन खत्म, यानी जीवन वहाँ खत्म हो जाता। उसे समझ में आता ना तो अब शरीर में जान रही कुछ करने की, ना सपने रहे, ना अपने लिए जीवन जीने के लिए कुछ रहा, और जिसके लिए पूरे जीवन भर जीवन जिया उसने भी कह दिया कि मैंने कुछ कहा, मैंने किया ही किया है तुम्हारे लिए, मतलब। तो अब यहाँ पर जब ऐसी स्थिति आएगी तो मन में क्या होगा? मन में वैराग उत्पन्न होता है, यानी सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हुई हैं वो सब बेकार हो गई। तो इस दृष्टिकोण जब यहाँ आता है तो इसी पंक्ति में ना ये चीज़ दिखाया गया। तो अब इन पंक्तियों में क्या आ रहा है? मन में वैराग उत्पन्न हो रहा है, सांसारिक जीवन से क्या हो गया? मोह भंग हो गया। तो इन पंक्ति में क्या है? शांत रस है। अब इसके आगे की कहानी बताएं कि जब ऐसे लोग जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? 2 जगह जाएंगे, या तो वो कुछ भी कहना बंद कर देंगे और मृत्यु का इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि भगवान कैसे ही आके ले जा, या फिर वो राम रहीम जैसे लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं कि थोड़ी सी, पर उन्हें वहाँ भी धोखा मिलता है कि ये तो जो हमें कह रहा है कि भगवान के दर्शन कराएंगे, कुछ और ही दर्शन में लगा हुआ है, तो वो चीज़ हो जाती है। खैर चलो आगे। तो दूसरी पंक्ति प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल।
पंक्ति कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी भी मुरझाए हुए फूल नहीं करते हैं। आपको पता है मुरझा जाता है जो फूल, उसको पेड़ गिरा देता है नीचे। तो यहाँ पे बताया कि जो प्रकृति है उसके यौवन का श्रृंगार सदैव खिले हुए फूल करते हैं, मुरझाए हुए नहीं करते। और उनके साथ क्या होता है, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। यानी नीचे जो धूल है, या धूल मिलने में वो उतनी उत्सुक है कि वो उनको गिराते ही नष्ट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर इन पंक्ति में हमें पता चलता है कि जब हमें पता है कि जो चीज़ अब जा चुकी है, गुजर रही है, तो क्या होगी, वो नष्ट ही होगी। और नष्ट होना ही मतलब वैराग्य की तरफ जाना होता है। प्रकृति के बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या है, शांत रस। और एक संदेश और आ रहा है इसमें, याद रखना जीवन में अगर आप मुरझाओगे तो प्रकृति आपको बहुत जल्दी नष्ट कर देगी। तो इसलिए जीवन में तरोताजा रहना चाहिए, उत्साहित जीवन जीना चाहिए। नंबर 3, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। ये वही पॉइंट है जहाँ पे सिद्धार्थ को मन में वैराग उत्पन्न हुआ। तो घटना तो आपने सुनी ही है, आपको पता ही है कि जो सिद्धार्थ हैं, तो जो गौतम बुद्ध थे, जब उनका जन्म हुआ था, आप सभी जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं मैं बता देती हूँ जल्दी कम शब्दों में, कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो हमारी जो पता ही है, बच्चा पैदा होता है तो कुंडली बनवाई जाती है। तो उनकी कुंडली बनवाई गई तो पंडितों ने घोषणा की कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब राजा को चिंता हो गई कि ठीक है सम्राट बने, वो बात तो बिल्कुल सही है, वो तो अच्छा है, बनना चाहिए, लेकिन अगर ये कहीं सन्यासी हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो राजा ने क्या कहा, सोचा कि इसके जीवन को इस तरह से बना देते हैं कि ये वैराग की तरफ कभी जाए ही नहीं। तो वैराग के लिए, जब किसी के मन में वैराग उत्पन्न होता है तो वो कष्टों से होता है, ऐसा हमारा मानना है। मतलब ये हमारा मानना है कि मनुष्य के जीवन में जब कष्ट आते हैं, संघर्ष आते हैं, तो उससे उसका मन वैराग की तरफ जाता है। पर ये एक मिथ्या है, और ये सिद्धार्थ के जीवन ने सिद्ध भी कर दिया। ऐसा नहीं है, कष्ट और ये सारी चीज़ें जो है, ये दर्द और ये सब हमें मजबूत बनाते हैं जीवन में। और तो अब सिद्धार्थ के आसपास क्या किया कि उनकी तरफ से जितने कष्ट और जो चीज़ें वैराग की तरफ ले जा सकती थी, जैसे रोगी व्यक्ति, रोग के बारे में नहीं जानना, उन्हें रोग के बारे में नहीं बताया गया, रोगी क्या होता है ये नहीं बताया गया, बुढ़ापा क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, ये सारी चीज़ें उन्हें नहीं बताई गई। उन्हें जैसे कोई कष्ट, दुखी, दरिद्रता, गरीबी, इन सारी चीज़ों से दूर रखा गया। जब कभी सिद्धार्थ अपने निकलते थे घूमने के लिए या अपने देश में घूमने के लिए, तो वहाँ पे ये ऐसा ऑर्डर कर दिया जाता था कि कोई बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने नहीं आएगा, कोई बीमार व्यक्ति उनके सामने नहीं आएगा, मृत्यु क्या होती है ये चीज़ नहीं पता होनी चाहिए। तो इस तरह से सब लोग हटा दिए जाते थे। और सिद्धार्थ की 13 साल की अवस्था में ही शादी करवा दी गई यशोधरा से। यशोधरा बहुत सुंदर थी, तो उन्हें लगा कि अगर इसे बिल्कुल एकदम से मतलब ऐसा जीवन देंगे कि चारों तरफ इसके लड़कियां और इस तरह से भोग विलास वाला जीवन देंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हुआ भी यही, वो भोग विलास में पड़ गए और उनको बहुत ज़्यादा आसक्ति हो गई। ध्यान रखना, जीवन में जितनी बड़ी आसक्ति उतनी बड़ी विरक्ति। अब यशोधरा से वो बेपनाह प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अचानक से होता है कि हर टाइम और कितनी मौज मस्ती करेगा इंसान। तो सिद्धार्थ के मन में, जब सिद्धार्थ 18-19 साल के हुए, तो उनके मन में ये लगा कि चुपचाप वन में जाना चाहिए। तो वो चुपचाप निकल गए रास्ते से वन में। अब जब वो जाते थे पहले अनाउंस करके, तो सब चीज़ हटा दी जाती थी। आज वो पहले दिन गए तो उन्होंने बुढ़ापा देखा। ये दिया है ना, देखी मैंने आज जरा, जरा का मतलब बुढ़ापा। एक औरत थी जो वृद्ध हो गई थी और ऐसे नौड़ के चल रही थी। तो उसको देखकर उन्होंने बड़ा, पहली बार ऐसा देखा और उन्हें बड़ा विचलित से हुए, झुर्रियाँ थीं चेहरे पे। तो सारथी से पूछा कि ये कौन है। सारथी ने बताया कि ये एक औरत है, बूढ़ी हो गई है। तो उन्होंने पहली बार पूछा क्या होता है बूढ़ा होना और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि ऐसे हर इंसान को होना है, आपके माँ बाप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे। तो उनका पहला ही प्रश्न था, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। मतलब उन्हें तो जिससे प्यार था उसके बारे में ही जान रहे, तो क्या ऐसी मेरी यशोधरा भी हो जाएगी। तो उन्हें जवाब मिला कि हाँ यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी। बस इतना ही सुनते मन खराब हो गया, वापस आ गए। फिर उसी के बारे में सोचते रहे, किसी को बताया नहीं। तो फिर मन विचलित हुआ कि चलो आज फिर वन विहार पे चलते हैं। फिर गए अगले दिन। आज एक रोगी व्यक्ति देख लिया जो 6 रोग से पीड़ित था और उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी लगातार। उसके बारे में पूछा, फिर वही प्रश्न, क्या ये सबको हो सकता है। हाँ हो सकता है। यशोधरा को भी हो सकता है। हाँ यशोधरा को भी हो सकता है।
फिर मन खराब हो गया, मतलब यशोधरा अगर बीमार हो गई ऐसे तो मैं क्या करूँगा, मन खराब हो गया। फिर दोबारा गए एक बार, तो इस बार उन्होंने डेड बॉडी देखी, लाश। अब पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक दिन संसार से सबको जाना होगा। तो फिर वही सवाल था, क्या यशोधरा भी मर जाएगी? हाँ बिल्कुल मर जाएगी। बस यही पॉइंट था जिस पॉइंट ने उनके अंदर वैराग उत्पन्न कर दिया, और उन्होंने सबको छोड़ दिया। बेचैन हो गई कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है, किस कारण से होता है, उन्हें इस बारे में जानना था। और उसी की खोज में कि कैसे निकलेगा, कि किसी साधु संत की शरण में जाओ, वहां आपको पता चलेगा, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो सिद्धार्थ इसी वजह से रात में ही अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को त्याग कर चले गए, और फिर उसके बाद उन्हें ज्ञान हुआ और ये सारी चीजें उसके बाद आपको पता ही है। तो ये वही पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने कहा कि देखी मैंने आज जरा, मतलब मैंने आज बुढ़ापा देखा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। अब जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ये इस चीज को बता रहा है, मतलब आश्चर्य है उनके अंदर कि क्या मेरी यशोधरा भी ऐसी ही हो जाएगी। हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण स्वर्ण खरा, मतलब अब उनके अंदर ये विचलन आ रहा है कि जो ये इतना सुंदर शरीर है जो दिख रहा है अभी, जिसके प्रति मुझे आसक्ति है, ये शरीर एकदम मिट्टी हो जाएगा, मतलब एक दिन ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा, और जो मेरा उपवन आज इतना खुशनुमा है, इतना अच्छा है, वो क्या एक दिन सूख जाएगा। तो ये पंक्तियां वैराग्य को दर्शाती हैं कि इससे मन में, जो श्रोता है, दर्शक है, नायक है, उसके मन में क्या है, वैराग है। और वैराग होने के कारण इसके अंदर रस कौन सा है, शांत रस। इसके बाद आता है भक्ति रस। लिखिए इसमें परिभाषा, इसको हम समझते हैं। भक्ति रस जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति, जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, ब्रैकेट में लिखिए श्रद्धा। देखो ये प्रेम जो है ये कैसा है, श्रद्धा वाला। श्रद्धा और प्रेम में अंतर क्या होता है, प्रेम होता है जैसे हम प्रेम करते हैं ना किसी से भी, अब प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जो श्रद्धा होती है उसमें प्रेम है, प्रेम के साथ सम्मान है। तो जब प्रेम और सम्मान एक हो जाते हैं वो श्रद्धा रूप हो जाता है। तो प्रेम ब्रैकेट में लिखना है श्रद्धा, अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति भावना, अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति भावना का वर्णन किया जाता है। भक्ति भावना का वर्णन किया जाता है, वहां भक्ति रस होता है, वहां भक्ति रस होता है। वहां भक्ति रस होता है। पूर्ण विराम लगा दीजिए, एक लाइन और लिखिए इसमें। गुरु के प्रति भक्ति भावना भी गुरु के प्रति भक्ति भावना भी भक्ति रस में आती है। गुरु के प्रति भक्ति भावना भी भक्ति रस में आती है। जब किसी पंक्ति में आपको ऐसा पता चले कि इसमें गुरु के बारे में वर्णन किया गया है, गुरु की महिमा के बारे में वर्णन किया है, तो वो भी किस में आएगा, भक्ति रस में आएगा। ठीक है, स्थायी भाव होगा इसका ईश विषयक रति। ध्यान देना, अगर ये पूरा लिखा हुआ है तो आपको इसे लिखना है, और अगर कभी ऐसा आ जाए कि भक्ति रस का स्थायी भाव बताइए, ऑप्शन दिया हो रति, क्रोध, हास, शोक, इस तरह से दिया हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, रति। ठीक है, आश्रय आलंबन, जिसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हुई है, तो जैसे भक्त हो सकता है, ठीक है, लेखक, पाठक, दर्शक हो सकता है। विषय आलंबन की बात करेंगे, वह व्यक्ति जिसे देखकर या सुनकर भक्ति उत्पन्न हुई है। उद्दीपन में आ जाएगा वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण भक्ति उत्पन्न हुई है, जैसे ईश्वरीय ज्ञान, संतों के वचन से भक्ति उत्पन्न हो सकती है, मंदिर को देखकर, मूर्ति को देखकर मन में भक्ति उत्पन्न हो सकती है।
अनुभाव में आ जाएगा आश्रय की चेष्टाएं। अब आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी? मन में भक्ति भाव उत्पन्न हो गया है तो क्या करेंगे? भजन गाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, माला जपेंगे आदि, ठीक है, गुणगान गाएंगे उनके, तो ये अनुभाव हो जाएंगे। संचारी भाव में आ जाएगा दीनता, धृति, क्षमा, दया, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? संचारी भाव के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे पंक्ति कहती है पहले, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। अब एक चीज ध्यान देना, जैसे ये पंक्ति कह रही है यहाँ पर जो कवि है वो अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, भक्ति भाव कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मुझे जो कृष्ण की भक्ति है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, यानी सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं। तो सूरदास जी अपनी भक्ति भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं कृष्ण के प्रति कि मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे, मेरा जो मन है वो अंततः एक ही जगह सुख पाता है और वो है कृष्ण की भक्ति में। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक जहाज का पंछी होता है, जहाज से उड़ के चला जाता है और फिर वापस जहाज पे आ जाता है, उसी तरह से मेरा मन है कि अगर मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और देवता की भक्ति भी करता हूँ तो मेरा मन लगता ही नहीं है वहाँ पे और वापस मैं कृष्ण की भक्ति में आ जाता हूँ। तो अब ऐसा क्यों होता है, उसने कहा बता रहे हैं आगे कि इस तरह की चीजें क्यों होती हैं, मेरा मन क्या कहता है बार बार। तो उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कमल नैन को छाड़े महातम और देव को ध्यावे। महातम का अर्थ है यहाँ पे महामूर्ख। सूरदास जी कहते हैं कि कमल नैन यहाँ पे उन्होंने कृष्ण के लिए प्रयोग किया है कि कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कोई महामूर्ख ही होगा जो किसी और देवता को ध्याएगा, ठीक है। आगे कहते हैं परम गंग को छाड़े प्यासो दुर्मत कूप खनावे। और ये बिल्कुल कैसा होगा कि जैसे कोई दुर्मति मतलब मूर्ख बुद्धि वाला ही व्यक्ति होगा कि उसको प्यास लगी हुई है और परम पावनी गंगा उसके सामने है, उसको छोड़कर वो कूप मतलब कुआं खोद रहा है। तो ऐसा होता है, मतलब वो कह रहे कि मेरे लिए कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे देवता को ध्याना, भगवान को पूजना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मुझे प्यास लगी है और मैं परम पावनी गंगा को छोड़कर कुआं खोदने में लगा हुआ हूँ, बिल्कुल वैसी स्थिति होती है। आगे और उदाहरण देते हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। कि सूरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे दिया है कि अब मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और देवता को धाऊं, क्यों धाऊं, ये तो बिल्कुल वैसा होगा कि कामधेनु तज। कामधेनु मतलब, कामधेनु जानते हैं ना, वह गाय जो सारी इच्छाएं पूरी करती है, ठीक है। तो कि सामने साक्षात कामधेनु है और उसको छोड़कर छेरी मतलब बकरी, और मैं बकरी का दूध दोह रहा हूँ, बकरी का दूध निकाल रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसा है कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे देवता की पूजा करना। तो यहाँ पर सूरदास जी ने अपनी भक्ति भाव का प्रदर्शन किया है कृष्ण के प्रति। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? भक्ति रस, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो इसमें भी आता है। अब एक चीज मैं बताती हूँ, बात यहीं पे आती है। मैं बहुत बार ये शपथ लेती हूँ, ये सौगंध लेती हूँ कि मैं नहीं बोलूँगी कभी, किसी के लिए कटाक्ष नहीं करूँगी। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जो चीज़ स्पष्ट दिखती है उसे अगर मैं आपको बताऊँगी नहीं तो फिर आप यही कहेंगे कि मैम ने तो कुछ और बताया और यहाँ कोई दूसरा और बता रहा है। मैं आपको अगर किसी के बारे में बताती हूँ कि अगर लोग ऐसा कहते हैं तो वो इस कारण से गलत है, तो इसमें कोई घमंड नहीं होता। ये मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि सही कौन से पॉइंट पे जाना है। आपको मेरे साथ मेरे वाले पॉइंट पे सही रहना है या किसी और दूसरे के साथ जाना है। जैसे पंक्ति है, अब आप इन पंक्ति को देखेंगे, आप तमाम लोगों को इन पंक्तियों को कहेंगे कि ये श्रृंगार रस की है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब ये पंक्ति नहीं, इसके साथ आती है एक पंक्ति कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इनकी दूसरी पंक्ति है मीरा जी की, ठीक है। तो उनमें श्रृंगार रस लगा देते हैं। अब यहाँ पे दिया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इनमें तो दिया है मीरा जी अपने गुरु के लिए कह रही हैं, गुरु के प्रति इन्होंने श्रद्धा भाव दिया है कि मैंने राम रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया है
और वस्तु अमूल दी मेरे सदगुरु, मतलब मेरे जो सदगुरु हैं उन्होंने मुझे ये राम रूपी जो धन दिया है, उन्होंने ये अमूल वस्तु दी है, कृपा कर अपनाया। और मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की है कि जो उन्होंने मुझे अपनाया है। अब इन्हीं की जो दूसरी पंक्ति आती है जिसमें दिया होता है कि मेरा पति वो जिसके मोर मुकुट सोहे, मेरा पति सोहे, वो जो पंक्ति आती है वो पंक्ति भी भक्ति रस की है, लेकिन लोग कहते हैं कि श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस कैसे बताते हैं कि इसमें पति कहा है कि मेरा पति वो है जिसके सिर पे मोर मुकुट रखा है, इसलिए मीरा ने, और इसमें श्रृंगार रस है। तो आप ये बात समझना कि श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों में अंतर क्या है। श्रृंगार रस में नायक और नायिका के बीच परस्पर मिलन की बात होती है, और परस्पर मिलन वहाँ वासना है। और मीरा और कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में वासना नहीं है। आप मुझे बताइए कि कोई स्त्री मूर्ति से क्या वासना रखेगी? मूर्ति से प्रेम करती हैं, मूर्ति से विवाह किया है उन्होंने, तो क्या इनके प्रेम में आपको वासना नजर आती है? वो एक भक्ति है जिसे आप अंध भक्ति कह सकते हैं, अनन्य भक्ति कह सकते हैं। तो जब भक्ति की बात हो रही है तो उनके मीरा जी के जितने भी पद हैं वो किस में होने चाहिए? भक्ति रस में होने चाहिए। और एक अकेले मैंने ही नहीं कहा भाई, मैं भी तो मूढ़ हूँ, मैं भी तो जड़ ही थी। मैंने किसी को पढ़ा, किन्हीं की बातों को सुना, जैसे बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, विद्वान जन ने अपने विचार रखे, जिसमें मुझे पता चला कि बात तो सही है इनकी कि श्रृंगार में तो वासना है। अगर श्रृंगार में वासना ना होती तो क्या ज़रूरत थी हमें भक्ति रस और वात्सल्य रस को अलग करने की? क्योंकि हम जानते हैं कि संतान के प्रति तो भी प्रेम है, हम उसको भी श्रृंगार रस में रख सकते थे, लेकिन हमको ने उसको वात्सल्य में रखा, क्योंकि एक संतान के साथ प्रेम भी वो हमारा वात्सा में नहीं आता, वो भी हमारा जो ममता जो है वो बिल्कुल अलग है। और इसी तरह से ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वो भी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हमने दो अलग रखे, और तभी आता है कि हमने जो स्थायी भाव, हमें पता है हमारा एक ही स्थायी भाव है, प्रेम। अब ये संसार की किसी भी वस्तु से प्रेम है आपका तो वो प्रेम ही है, एक ही जैसा भाव मन में उत्पन्न होगा। वही भाव आपका किसी लड़की के प्रति उत्पन्न हो रहा है जिसे आप अपनी प्रेमिका, पत्नी, गर्लफ्रेंड जो बोल रहे हैं, वही मन में प्रेम का भाव आपका माँ के प्रति उत्पन्न हो रहा है, और वही मन में जो प्रेम है वो ईश्वर के प्रति हो रहा है। लेकिन इन तीनों के प्रेम में सीमा है। एक के साथ सीमा है कि ईश्वर को आप कभी छू नहीं सकते, बस मन में आपके रहेगी भाव। लेकिन माँ को आप छू सकते हो, लेकिन माँ के प्रति आपके मन में श्रद्धा भाव रहेगा। वहाँ पर श्रद्धा है, एक सीमा है, वहाँ लिमिट है चीज़ें। लेकिन जो आपकी पत्नी है वहाँ पे कोई सीमा नहीं है। तो इन तीनों हैं तो प्रेम ही, लेकिन तीनों प्रेम की जो है सीमाएं हैं। तो इसी वजह से एक आता है श्रृंगार में, एक आता है वात्सल्य में, और एक आता है भक्ति में। ठीक है, तो इनमें तीनों में अंतर है। इसलिए जब भी आप देखें तो मीरा के पद जो हैं वो अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि मीरा के पद हमेशा भक्ति रस में आते हैं, श्रृंगार में नहीं आते। नंबर 3 कह रहा है, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखा तित तू। अब यहाँ पे एक भक्त ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति का भाव प्रदर्शन कर रहा है कि तू तू करता तू भया, मतलब तेरा नाम लेते 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 मैं जो हूँ वो भी क्या हो गया, मेरे चारों तरफ तू ही हो गया। मुझ में रही न हूँ, इस हूँ का अर्थ है अहंकार। मेरे अंदर जो हूँ थी, मतलब जो अहंकार था वो अब उस नहीं रहा। बारी फेरी बल गई जित देखा तित तू। अब मैंने तेरे नाम का जाप इतनी बार किया, इतनी बार किया कि मेरी जो बलि, मतलब जो अकड़ थी, यहाँ पे आ जाएगा अकड़, कि मेरी जो बलि थी, मतलब मेरा जो अकड़ थी मेरे अंदर, वो सारी निकल गई। जित देखा तित तू, अब मैं जहाँ देखता हूँ मुझे तू ही नजर आता है। तो इनमें क्या हो गया, हमारा भक्ति भाव हो गया, तो भक्ति रस हो गया। ठीक है, इसके बाद वात्सल्य लिखिए। वात्सल्य की परिभाषा लिखेंगे हम।
ऑनलाइन में एक छात्र ने पूछा है कि भक्ति 11वां रस है क्या मैम? नहीं बेटा, एक बात ध्यान रखना, ऐसे लोग बोलते हैं ना कि इनको नंबर देते हैं जैसे, तो बस एक ही रस के बारे में नंबर आता है, 9वां रस, ठीक है। और 9वां रस भी क्यों आता है? क्योंकि जब भरत मुनि ने वर्णन किया था रस का, तो उस समय उन्होंने 8 रस बताए थे, और भरत मुनि के रस बताने के बाद से लेके और जब शांत रस बताया गया, उसमें बहुत लंबा समय था, और एक लंबे समय अंतराल के बाद एक नया रस मतलब कहते हैं ना, उत्पत्ति हुई नए रस की, तो उसको 9वां रस नाम दे दिया। लेकिन जब 9वां रस नाम दिया गया जिस आधार को देकर, तो उसके आसपास ही फिर 10वां और 11वां यानी भक्ति और वात्सल्य ये रस भी दे दिया, तो फिर इनको नाम नहीं दिया जाता है। बस एक रस के लिए ही 9वां रस कहा जाता है, वो है शांत रस, ठीक है, बाकी के लिए नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि वात्सल्य को 10वां रस कह देते हैं और भक्ति को 11वां। लेकिन कहीं मैंने ऐसे भी लिख के देखा है, लिखा हुआ देखा है कि किसी किताब में 10वें नंबर पर भक्ति लिखा होता है तो 11वें नंबर पर वात्सल्य लिखा होता है, तो आप उसे वहां पे क्या रखेंगे, है ना? तो एक ही होता है बस। चलो, वात्सल्य रस की परिभाषा लिखो इसमें। जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाता है, जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाता है जिससे मन में ममत्व उत्पन्न हो, जिससे मन में ममत्व उत्पन्न हो। ममत्व का मतलब होता है ममता, ठीक है, ममत्व उत्पन्न हो, वहां वात्सल्य रस होता है, वहां वात्सल्य रस होता है। स्थायी भाव देखो, संतान विषयक रति आ जाएगा, इसमें भी ऐसा ही है। अगर संतान विषयक रति नहीं दिया हो, केवल रति दिया हो और 3 कोई और अलग हो, तो रति भी आ जाएगा। और अगर कभी ऐसा हो कि एक ऑप्शन में रति भी दे रखा है और एक ऑप्शन में संतान विषयक रति दे रखा है, तो आप पहले संतान विषयक रति लगाएंगे और बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे भक्ति रस के साथ। अगर रति और ईश विषयक रति दे रखा है तो आप पहले वो लगाएंगे, ठीक है। आश्रय आलंबन, जिसके मन में ममता उत्पन्न हुई हो, माता पिता हो सकते हैं, पाठक दर्शक श्रोता जो भी हैं वो हो सकते हैं। विषय आलंबन में वो बालक जिसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, ठीक है, जिसे देखकर या जिसे सुनकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन हो जाएगा वे परिस्थितियां जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। अब परिस्थितियां कैसे हो सकती हैं? बालक का घुटमन चलना, तुतलाकर बोलना, अन्य उसकी बाल लीलाएं कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। अनुभाव में आ जाएगा, अब जब बच्चे को ऐसे करते हुए देखते हैं, मन में भाव उत्पन्न हो गया, ममत्व उत्पन्न हो गई, तो आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी? बच्चे को गोद में लेना, उसे दुलार करना, या उसके जैसी बोली बोलना, जैसे वो बोल रहा है, या उसके जैसा ही काम करना जैसा वो काम कर रहा है। इसके बाद संचारी भाव इसमें आ जाएगा, हर्ष हो जाएगा, मोह है, गर्व है, उत्सुकता है, चंचलता, चपलता, जिज्ञासा है, कि बच्चे के साथ वो सारी चीजें, ठीक है, कोई भी आ सकता है। अब इसके साथ ही देखो, वात्सल्य में तो बच्चे के बारे में जहाँ वर्णन आएगा वो आएगा ही, लेकिन वात्सल्य को कुछ लोग 2 उपभेद करके देखते हैं, जिसमें संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य आ जाता है। संयोग वात्सल्य उस समय होता है जब बच्चा सामने हो, जब बच्चे की लीलाओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है और उस वर्णन को सुनकर देखकर मन में खुशी उत्पन्न हो रही है, तो वो किस में आता है? संयोग में आता है। तो इसमें उदाहरण देखेंगे, जैसे पंक्ति यहाँ कह रही है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रैन तन मंडित मुख दही लेप किए। यहाँ पे पंक्तियां हैं कि जो भगवान कृष्ण जी हैं वो छोटे से हैं और वो घुटमन चल रहे हैं, और वो ना मक्खन चुरा कर लेकर आए हैं, और मक्खन चुरा के लेके आए हैं, थोड़ी दही भी खा के आए, तो अपने मुख पे उनके दही लगी हुई है,
और जो उस मक्खन को लेकर वो आ रहे हैं घुटमन चलते हुए, तो बड़े ही शोभायमान, कहा है ना, शोभित कर नवनीत, नवनीत का है मतलब मक्खन, और कर माने हाथ में मक्खन लिए हुए बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए, और घुटमन चलते हुए आ रहे हैं और उन्होंने अपने तन पे और मुख पे दही का लेप कर रखा है, मतलब लगी हुई है उनके। अब बच्चा ऐसी स्थिति में दिख रहा है, इसके बारे में, बच्चे के बारे में ही वर्णन हो रहा है, तो इसमें कौन सा रस होगा? वात्सल्य। अगर मान लो ऐसा भी आपको ऐसा किसी पंक्ति में वर्णन हो कि बच्चा किलकारी मार के हंस रहा है और उसके दांत चमक रहे हैं, या 2 दांत दिख रहे हैं बाकी नहीं दिख रहे, या इस तरह का वर्णन भी आएगा बच्चे के बारे में, चाहे कैसा भी हो, चाहे बच्चे का रूप सौंदर्य का वर्णन हो, बच्चे के रोने का वर्णन हो, बच्चे के सोने का वर्णन हो, बच्चे के खाने पीने का, चलने उठने बैठने, बस आपको ये पता लगना चाहिए कि इसमें किसी छोटे बच्चे के बारे में बात हो रही है, तो वो सबके सब हमारे किस में आएंगे? वात्सल्य में आएंगे। अब जैसे नंबर 2 दिया है यहाँ पर, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। अब देखो इसमें आपको पता चलेगा कि बच्चा किस तरह की हरकतें करता है। कृष्ण जी हैं, अब इसके पीछे की घटना बताती हूँ आपको। इसके पीछे की घटना यह है कि भगवान श्री कृष्ण को चोटी का बहुत ज्यादा शौक है। जैसे उनके बड़े भाई हैं बलराम, तो उनके काफी मोटी चोटी है, अब उनको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरी भी होनी चाहिए, तो माँ से कहते हैं। अब कृष्ण जी की एक आदत है कि कुछ नहीं करते, दिन भर मक्खन चाहिए उनको, माखन खाना है, दूध पीते नहीं है। माँ परेशान है कि पोषक तत्व कैसे मिलेंगे, तो उन्हें एक कमजोरी मिल गई कि इसको चोटी बहुत पसंद है, तो अब उन्होंने कह दिया कि देख तुझे ये चोटी ऐसी चाहिए ना जिससे बलदाऊ की है, तो अगर तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बलदाऊ दूध पीता है, तो दूध नहीं पीता। अब ये समझा दिया। तो आप कल्पना करना अपने आसपास के किसी बच्चे से कि अगर कोई बच्चा दूध पीता हो, नहीं पी रहा है, जैसे नहीं पीता है, उसे अच्छा नहीं लगता, और उसे कोई चीज ऐसी पसंद है जो उसे चाहिए, तो आप उसका रिलेशन बैठा देते हैं कि अगर तू ये काम करेगा ना तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि बच्चे को अगर वो बेहद पसंद है तो बच्चा कर गुजरेगा, चाहे हो ना हो वो अलग बात है। तो भले ही उसे दूध नहीं पसंद होता जैसे, और आपने कह दिया, मान लो किसी बच्चे को ऐसा शौक है कि उसे बाइक चलानी है और वो देखता है, तो आप उसे कहते हो कि देख अगर तू दूध पिएगा ना तो बाइक संभल जाएगी तेरे से और तू चला लेगा, तो वो दूध जरूर पिएगा, चाहे उसे आंख बंद करके पीना पड़े, एक बार पिए चाहे 2 बार पिए, लेकिन कोशिश जरूर करेगा। तो वैसा ही कृष्ण जी के साथ हुआ, मैया ने भिखा दिया है उनको। तो अब कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सुबह पिया, दोपहर पिया, शाम को पिया, और फिर चोटी पकड़ के देख रहे हैं वो बड़ी ही नहीं हो रही है, तो परेशान हो गए। अब परेशान होके माँ से कहने लगे, मैया कबू बढ़ेगी चोटी, हे मैया ये चोटी कब बढ़ेगी, कितक बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। अब कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गया, या आज भी छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बैनी, जो है लंबी मोटी। तू तो कहती थी, बल यहाँ पे बलदाऊ के लिए आया है, कि ये जो तू तो कहती थी कि बलदाऊ की जो बैनी मतलब चोटी है उसके जैसी लंबी मोटी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी, और कच्चा दूध मुझे जैसे ही पचपच मतलब पच जाता है, फिर से कच्चा दूध पिलाती है और मुझे माखन रोटी नहीं दे रही है, और ये चोटी भी नहीं बढ़ रही। तो अब बच्चे की इस नादानी पे, इस बात पे हमें बहुत ज्यादा दुलार आता है, मन में भाव कैसा उत्पन्न होता है, वात्सल्य का होता है। तो चलो आगे, इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है। आगे देखेंगे नंबर 3, यशोदा हरि पालने झुलावे, हिलावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि जो यशोदा जी है वो कृष्ण को सुला रही हैं, सुलाने की कोशिश कर रही हैं। कृष्ण जी बहुत छोटे हैं, तो उन्हें वो पालने में झुला रही हैं। तो हरि यहाँ पे कृष्ण के लिए आया है। हिलावे दुलावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, कभी उसे हिलाती हैं, दुलार करती हैं, और कुछ कुछ उसे गा के सुनाती हैं। आगे कह रहा है कि कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जान मौन है रही, करी करी सैन बतावे। तो यहाँ कह रहे हैं कि कभी तो वो पलकों को मूंद लेते हैं, और कभी अपने अधरों को, अधर मतलब होठ,
ठीक है। तो कभी होठों को फड़काते हैं। अब जब वो ऐसे होठ फड़काएंगे तो पता चलेगा कि अभी शायद बच्चा जग रहा है, तो गाना गा रही हैं वो उस टाइम पे। और जब आंखें बंद कर लेते हैं तो उस समय वो थोड़ा चुप हो जाती हैं, मौन हो जाती है। सोवत जान ही मौन, मतलब वो जानती हैं कि अब सो गया है, तो मौन हो जाती हैं। करी करी सैन बतावे, और आंखों से यानी सैन करके नंद बाबा को बताती हैं कि हाँ सो गया। यही अंतर उकलाए उठे हरी, मतलब जैसे ही माँ ने गाना बंद किया तो एकदम से उकला के उठ जाते हैं। जसमती मधुरे गावे, और फिर जसोदा फिर से गाना शुरू कर देती है। आगे कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। सूरदास जी कहते हैं, नंद भावनी का मतलब है यहाँ पे नंद की पत्नी, मतलब यशोदा। कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि जो सुख अमर मुनि को भी दुर्लभ है, मतलब श्री हरि को, भगवान विष्णु को अपनी गोद में सुलाना, दुलार करना, उनसे प्रेम करना, ये सुख जो अमर मुनि हैं और इतने तप और तपस्या करते रहते हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है। वो सुख कौन प्राप्त कर रही हैं? नंद की भावनी यानी यशोदा उस सुख की प्राप्ति कर रही हैं। तो इन पंक्तियों में जो कृष्ण हैं, कृष्ण के दुलार और इन सारी चीज़ों को, वात्सल्य का वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है। आगे आता है हमारा, ये तो संयोग वात्सल्य के अंदर आ जाता है। हालांकि अब आपसे जो पूछा जाएगा वो वात्सल्य में ही पूछा जाएगा, लेकिन कभी अगर पंक्ति में अंतर आ जाए कि संयोग है या वियोग, तो आप इसे पहचान सकते हैं। जब वियोग वात्सल्य अगर होगा तो उसमें क्या होगा कि जब संतान दूर होती है और उसकी बाल लीलाओं का वर्णन करके या उसकी बाल लीलाओं को याद करके माता पिता दुखी हैं, अगर उदास हैं, तो उन पंक्तियों में फिर वियोग वात्सल्य होता है। जैसे इन पंक्तियों में है, उदाहरण देखेंगे, संदेशो देवकी सो कहियो। अब ये पंक्ति उस समय की है जब यशोदा को पता चलता है कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, ये तो देवकी का है। और अब जब अक्रूर जी उन्हें लेने के लिए आए हैं, तो अब वो अक्रूर जी से कह रही हैं, संदेशा दे रही हैं। तो बहुत दुखी है, उनको पता है कि पुत्र उनसे बिछड़ रहा है, उन्हें याद आएगी उसकी। तो इसलिए इसमें वियोग है कि संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। कि ऐसे तो मैं आपके पुत्र की धाय माँ हूँ। धाय माँ मतलब जिसका अपना खुद का बच्चा नहीं होता, लेकिन वो पालती वैसे ही है जैसे उसका खुद का बच्चा हो। तो कहती है कि ऐसे तो मैं तुम्हारे सुत की धाय माँ हूँ, तो आप मुझ पर दया करते रहना, मतलब कभी कभार इस बच्चे को मेरे पास भी भेज देना। फिर आगे कहती हैं, तुम तो टेव जानती ही हो। टेव का मतलब है यहाँ पे आदत, कि ऐसे तुम माँ हो तो माँ चाहे पास में रहे या दूर, बच्चे की आदत को जानती है। लेकिन कहती हैं कि तो मोए कही आवे, फिर भी मेरे अंदर से जो मन है वो ये कह रहा है कि मैं इसकी आदतों को आपको बता दूं कि क्या है। तो वो कहती है कि प्रातः उठत मेरे लाड़ लड़ेते, माखन रोटी भावे। कि जैसे सुबह होते ही जो ये मेरा लाड़ला है, इसको माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटन अरु तत्तो जल, ताही देख भज जावे। यानी जो तेल उबटन, नहाने के लिए तेल और उबटन, और तत्तो जल मतलब गर्म जल, जैसे ही देखता है उसको देखते ही भाग जाता है, मतलब इसे नहाने का मन नहीं करता, भाग जाता है। फिर आगे कहते हैं, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम कर करके नहावे। और फिर इसको नहलाने के लिए इसके नखरे उठाने पड़ते हैं, जो जो मांगता है, जो जो कहता है, वही बातें सारी पूरी करनी पड़ती हैं, तब ये नहाता है। आगे कहता है, मेरो अलग लड़े तो मोहन, है करत संकोच। यहाँ पे कहते हैं कि जो मेरा ये लाड़ला मोहन है, ये बहुत ही संकोची प्रवृत्ति का है, मतलब कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से इतनी आसानी से घुलता मिलता नहीं है, किसी से इतनी जल्दी बातें नहीं करता। फिर आगे कहती हैं, सूर पथिक सुन मोही रैन दिन, बड़ो रहत उर सोच। उर मतलब हृदय की बात कर रहा है यहाँ पे, रैनी मतलब रात दिन। कि सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कह रही हैं आगे कि इसी बात को लेके मेरे मन में दिन रात ये सोच पड़ा रहता है कि यहाँ तो ये अपनी बात मुझसे कह लेता है और वहाँ ये अपनी बात किससे कहेगा। तो यहाँ क्योंकि संतान को लेकर उनके मन में क्या है, चिंता है, तो चिंता भाव है, तो इसमें वियोग वात्सल्य होगा। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पर आपके सारे रस समाप्त हो जाते हैं, जो हमने 11 रस पढ़े। तो ये हमारे रस समाप्त हो गए। तो एक बार हम देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक कि हमने रस में क्या जाना, कैसे जाना। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अलंकार तो हमारे थोड़े ऐसे होते हैं कि जिनमें हम नहीं समझ पाते कि ये हमारा मतलब जैसे कि कौन सा अलंकार होगा। कई बार आपको समस्या आ जाती है और अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन रस हमारे बहुत आसान हैं। अगर पंक्ति में कोई भी रस आएगा तो आप पंक्ति को देख के बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। तो श्रृंगार रस हमारा 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। इसका स्थायी भाव क्या होता है? दोनों का रति होगा। संयोग में रूप सौंदर्य का वर्णन हो या परस्पर मेल मिलाप का वर्णन हो, जिसमें नायक और नायिका आमने सामने हो या नायक और नायिका बहुत खुश हो, ठीक है, वहां पे हमारा क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। वियोग की बात करेंगे तो वियोग में इसका स्थायी भाव रति हो जाएगा, और इसमें जहां आपस में नाराजगी हो गई हो या बहुत ज्यादा दूर हो, विरह का वर्णन हो रहा हो, वहां पर क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। करुण रस आता है, इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक, और इसकी पहचान अगर हम देखेंगे, किसी की मृत्यु का वर्णन हो, किसी का अंग छत विच्छित हो गया हो कोई दुर्घटना के कारण, या गरीबी से उत्पन्न कष्ट की बात हो रही हो, तो वो हमारा किस में आएगा? करुण रस में। या फिर कोई ऐसी वेदना जो कभी खत्म नहीं होगी, वैसी वेदना का वर्णन हो, तो वो सब हमारा किस में आएगा? करुण रस में आएगा। हास रस की हम बात करेंगे। देखो यहाँ ध्यान देना, मैंने लिखा है अपने अनुसार, आप लिख लेना। इसमें ऐसा नहीं है आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको कोई और पॉइंट ऐड करना हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो कि कौन कौन सा सारी चीजें मैं बोल रही हूँ, या जो मैं जितना बोल रही हूँ उतना लिखा हुआ नहीं है यहाँ, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप देख लेना। जब हास्य रस की बात करते हैं, स्थायी भाव हो जाएगा इसका हास, और पहचान में आ जाएगा जब कहीं हंसी का वर्णन किया जाता है। यानी कोई भी ऐसी बात हो, भले ही उसमें जो व्यक्ति है वहां पर, यानी पंक्ति के जिस जो काम कर रहा है, उस व्यक्ति को कोई हंसी आए या ना आए, लेकिन आपको हंसी आनी चाहिए। वहां जो घटना हो रही है, वहां जो बात हो रही है, उस बात से आपके मन में गुदगुदी होनी चाहिए, तो वहां हासरस हो जाएगा। रौद्र रस की बात करेंगे, स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। कोई ऐसी पंक्ति जिसमें किसी के द्वारा क्रोध प्रकट किया जा रहा हो, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो वो हमारा रौद्र रस हो जाता है। वीर रस की बात करेंगे, स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, और इसकी पहचान है कि अगर देश के प्रति भक्ति भावना का वर्णन जिन पंक्तियों में होता है, वहां पर वीर रस होता है। और उसके साथ साथ किसी भी योद्धा या किसी वीर पुरुष या वीर स्त्री के बारे में, उसके साहस के बारे में बात हो रही है, तो वो भी हमारा किस में आ जाता है? वीर रस में आ जाता है। विभत्स रस की बात करेंगे तो विभत्स रस हमारा होता है जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। इसके अंदर किसी भी स्थिति, ऐसी परिस्थिति जिससे देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, जहाँ घृणा का वर्णन किया जाता है, वहाँ हमारा क्या होता है? विभत्स। और इसमें अक्सर हम देखते हैं कि या तो जैसे गंदगी कहीं पे हो, उसका वर्णन हो रहा है तो वहाँ विभत्स होगा, या फिर कहीं लाश या कुछ सड़ रहा हो, उसका वर्णन किया जाता है, वहाँ पर विभत्स होता है, ठीक है। भयानक रस की बात करेंगे, इसका स्थायी भाव भय होता है। इसमें यदि प्रकृति का प्रलय वर्णन किया जाए, जैसे भूकंप है, सुनामी है, भूस्खलन है, ये इस तरह का वर्णन अगर आ रहा है, तो वहां पर भयानक रस होगा। या फिर भूत प्रेत का वर्णन किया गया हो, जहां डर लग रहा है आपको, या फिर किसी को मृत्यु का डर सता रहा है, उसके आसपास कुछ ऐसी स्थिति है जिससे उसे लग रहा है कि मृत्यु हो जाएगी, तो वहां पे हमारा क्या होता है? भयानक रस होता है। अद्भुत रस की बात करते हैं तो स्थायी भाव विस्मय होता है, यानी आश्चर्य। जब भी कभी किसी स्थिति को देखकर मन में आश्चर्य उत्पन्न हो कि ये कैसे संभव हो सकता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है? अद्भुत रस होता है।